सो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग चैनल। सो गाइस, आज हम हैं ज्योतिसर में, जो कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। यहाँ पर काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं, मैं आपको अंदर चल के दिखाऊंगा। टेम्पल्स, बहुत सारे टाइप्स के टेम्पल्स हैं यहाँ पर। सो लेट्स गो गाइस, मैं आपको अंदर चल के विजिट कराता हूँ और इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब वीडियो में एंड तक बने रहे। ज्योतिसर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित एक कस्बा है। यह एक हिंदू तीर्थ है जो कुरुक्षेत्र पहवा मार्ग पर थानेसर से 5 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। माना जाता है कि यहीं पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ज्योति का अर्थ है प्रकाश तथा सर का अर्थ है तालाब। ज्योतिसर भारत के पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र की पहचान 48 कोस की यात्रा से होती है और इस 48 कोस की यात्रा में प्रमुख तीर्थ स्थानों में ज्योतिसर एक है। सो गाइस, आपको यहाँ पर ज्योतिसर में काफ़ी सारे टेम्पल्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर राधे कृष्णा जी का मंदिर है और राम भक्त हनुमान जी का भी मंदिर है यहाँ पर। यहाँ पर आपको शिवजी जी का मंदिर भी देखने को मिलेगा गाइस, और यहाँ आपको श्री कृष्ण अर्जुन का मंदिर भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन भीष्म जी का भी मंदिर है। भगवान कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया था वो इसी वृक्ष के नीचे दिया था। जब दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में इकट्ठी हुई थी तो अर्जुन ने कहा था, मुझे दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। तो भगवान ने रथ इस पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया था और अर्जुन ने यहाँ हथियार घेर दिए थे। अर्जुन ने कहा, चाहे मुझे स्वर्ग का राज ही क्यों ना मिले, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया था। ये जो रथ बना हुआ है ये आदि गुरु शंकराचार्य के शिष्य ने बनवाया था 1968 में। ये उसी मुद्रा में बनाया गया है। अर्जुन पीछे बैठे हाथ जोड़ रहे हैं और कृष्णा जी समझा रहे हैं, और भगवान ने यहाँ अपनी विभूति बताई और लास्ट में विराट रूप के दर्शन दिए और कहा, मारो ना मारो पार्थ, तुम्हारे यहाँ सब जाएंगे। यहीं से फिर महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए अर्जुन तैयार हुए और यहाँ से जो युद्ध लड़ा गया वो 156 किलोमीटर जो एरिया है उसमें युद्ध लड़ा गया था। ज्योतिसर के साथ में एक नदी बहती है, सरस्वती नदी, उसी के दक्षिण किनारे में युद्ध लड़ा गया था। यह एक प्राचीन पेड़ है और 5500 साल से भी पुराना पेड़ है। यहाँ पर गाइस लोग पेड़ और मत्था टेकने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं गाइस।
सो गाइस, यहाँ आपको लाइट एंड साउंड प्रोजेक्टर देखने को भी मिलेगा। यहाँ पर आपको आफ्टर सनसेट शाम 6 बजे के अराउंड यहाँ पर महाभारत दिखाई जाती है, जो 40 मिनट की होती है। यहाँ पर हर रोज़ शाम 6 बजे के बाद आपको यहाँ काफ़ी रश देखने को मिलेगा। लोग दूर दूर से यहाँ पर महाभारत देखने को आते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे विराट रूप के दर्शन, जो आपको प्रोजेक्टर के द्वारा दिखाया जाएगा यहाँ पर। कौरवों के युवराज दुर्योधन ने जीवन भर अपने चचेरे भाई पांडवों के कौशल और कीर्ति से ईर्ष्या की। दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह में जीवित जला देने की कोशिश की। उन्हें छल से चौपड़ में हराकर भरी सभा में उनका घोर अपमान किया और उन्हें देश निकाला दिलवाया। और जब पांडव सारी शर्तें पूरी करके लौटे तो भी उनका राज्य वापस देने से साफ इनकार कर दिया। आज दुर्योधन के पापों का उत्तर देने का समय आ गया है। पांडवों की जीत का भार उस अति महारथी अर्जुन के कंधों पर है, जिसे स्वयं उसके सखा श्री कृष्ण सारथी बनकर रणभूमि के बीच लाए हैं। किंतु ये क्या, अर्जुन ने अपने आगे सागर से उमड़ती कौरव सेना को देखा। उसने देखे पितामह भीष्म, जिन्होंने उसे कभी भी पिता की कमी नहीं खलने दी। उसने देखे गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने उसे विश्व का महानतम धनुर्धारी बनाया। उसने आर्द्र हृदय से कृष्ण से कहा, मैं ये युद्ध कैसे लड़ सकता हूं केशव? अपने प्रियजनों को मारकर मुझे क्या विजय प्राप्त होगी? भीष्म और द्रोण के रक्त से रंजित राज्य हमारा क्या मंगल करेगा? मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। और ये कहकर अर्जुन ने अपना महान गांडीव धनुष फेंक दिया। अब समय आ गया था कि अर्जुन परम सत्य के दर्शन करे। उन्होंने कहा, पार्थ, तुम्हारी बातें ज्ञान के बोल लगते तो हैं, पर सत्य कुछ और है। सत्य ये है कि तुम, मैं, ये राजा, ये योद्धा इससे पहले भी थे और इसके बाद भी रहेंगे। हम ये शरीर नहीं, हम तो आत्मा है। न जायते म्रियते वा कदाचित्, न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न कभी पैदा हो, न मरेगी। वो अजर और अमर है। तुम वही आत्मा जो समाप्त होता है, वो केवल शरीर है। शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती। जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्र कर्मणि। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है। उस कर्म का क्या फल निकलेगा इस पर कोई अधिकार नहीं। तुम कर्म को किसी फल की इच्छा से न करो और न ही अपना उचित कर्म करने से मुंह मोड़ो। जो व्यक्ति जीवन और कर्म के ये सत्य समझ जाते हैं वे सुख दुख के उतार चढ़ाव से मुक्त हो जाते हैं। उनकी बुद्धि परिस्थितियों के हिसाब से नहीं बदलती। ऐसे व्यक्ति को कामना भी नहीं, कामना पूर्ण न होने का क्रोध भी नहीं और कामना से प्राप्त वस्तु छिन जाने का भय भी नहीं। यही ज्ञान का मार्ग है। अब अर्जुन सोच में पड़ गए। अगर ज्ञान मार्ग इतना श्रेष्ठ है तो कृष्ण उसे युद्ध जैसे भयंकर कर्म के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? पर सत्य तो ये है कि ऐसा सोचना अर्जुन का भ्रम है। कर्म बिना तो जीवन ही संभव नहीं। श्री कृष्ण ने समझाया कि कर्म क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं, पर कर्म किस भाव से किया जा रहा है यही महत्वपूर्ण है। अगर कोई तप या दान भी करे तो वो भी तभी सात्विक माना जाएगा जब उसे बिना अहंकार और बिना फल की कामना के किया जाए। श्री कृष्ण ने समझाया कामना और क्रोध यही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। सो गाइस, ये जो मूर्ति है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे विराट रूप के दर्शन की प्रतिमा की मूर्ति है। ये जो मूर्ति है ये 40 फीट की है और इसे 80 कारीगरों ने एक साल के अंदर तैयार किया था। सो गाइस, ये जो मूर्ति है ज्योतिषर में आने वाले पर्यटक हैं उनके लिए स्थापित की गई है। इसका वजन करीब 35 टन है और चेहरे जो दिखाए गए हैं वो 6 टन के आसपास हैं। और ये चेहरे जो दिखाए गए हैं ये श्री कृष्ण जी के 9 अवतार हैं। सो गाइस, ये ज्योतिषर टेम्पल के बाहर का नज़ारा है जहाँ पर प्रसाद की शॉप्स लगी हैं छोटी छोटी, जैसे कि आप देख सकते हैं। लोगों ने बहुत ही सजा के शॉप्स लगाई हुई हैं। गाइस, इस साथ में ब्लॉग एंड करता हूँ। होपफुली आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, टेक केयर, टिल देन बाय गाइस।